हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू चैनल पर। आज मैं आप लोगों को नरेशन यानी स्पीच के विषय में जानकारी दूंगा। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। तो कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, किसी की कही गई बात को दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहला, तो बोलने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहरा दिया जाए, यानी बोलने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहरा दिया जाए, उसे डायरेक्ट कहते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच, जिसकी हिंदी प्रत्यक्ष कथन होती है। और दूसरा है, बोलने वाले के असली शब्दों को न कहकर उसके भाव को व्यक्त किया जाए, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है समझ में आ गया होगा। यानी डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जिसमें बोलने वाले या कहने वाले के असली शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है जिसमें असली कहने वाले के असली शब्दों को न कह करके उसे अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, कहा जाए या बोला जाए, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि द मदर सेज टू हर सन इट विल रेन इन द नाइट। यहाँ पहले सिंगल कामा के पहले जो भाग दिया हुआ है इसको, और जो डबल इंटेड कामा में दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं, इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। तो पहले आते हैं जो सिंगल कामा से अलग भाग है, इसमें द मदर सेज टू हर सन। इसके तीन भाग हैं, द मदर सेज टू और हर सन। इसमें द मदर को हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं या स्पीकर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है वक्ता। और सेज या सेज टू अगर दिया है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और हर सन यानी वर्ब के बाद जो भी शब्द यानी ऑब्जेक्ट आता है उसको हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आते हैं डबल इंटेड कामा का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं। तो डबल इंटेड कामा में होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो डायरेक्ट स्पीच था, अब डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट स्पीच, इसका क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हुआ कि द मदर टेल्स हर सन दैट इट विल रेन इन द नाइट। यहाँ पर हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों की अगर आपस में तुलना करें और दोनों में भेद अंतर देखें, क्या अंतर आया है, क्या क्या परिवर्तन करना पड़ा है, तो वही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने का नियम हो जाता है। जैसे देखिए, सेज टू के स्थान पर मैंने टेल्स लिख दिया है और हर सन के बाद जो कामा लगा था उस कामा को हटा दिया है और डबल इंटेड कामा को भी हटा दिया है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के भाग को रिपोर्टेड स्पीच दोनों के भाग को मैंने दैट लगा करके जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर को आप समझ सकते हैं कि सेज टू को टेल्स में कर दिया गया, सभी प्रकार के कामा हटा दिया गया है, और आरबी और आरएस को रिपोर्टेड स्पीच यानी इसको दैट से जोड़ दिया गया है और अंत में फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आपको मुख्य रूप से किन बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, आपको ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस क्या है, वो किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। और रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको टेंस के साथ साथ वो किस प्रकार का वाक्य है इस चीज को भी देखना है। तो आपको ये जानकारी लेना होगा, आप पढ़ लीजिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और तभी आप पता कर पाएंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार का जो है सेंटेंस है
और क्या किस प्रकार का टेंस है, आप इसकी पहले से तैयारी कर लीजिए। तो माने जो है एक शॉर्ट में आपको सेंटेंस कितने प्रकार का होता है ये आपको बताते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम साधारण कथन कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इम्परेटिव इंट्रोगेट जो है आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है, ऑप्टेटिव को इच्छा सूचक कहते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से जो रिपोर्टेड स्पीच होगा इन्हीं 5 प्रकार में से कोई एक प्रकार का वाक्य होगा। और हर प्रकार के वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव या इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, प्रत्येक प्रकार के जो सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ अलग अलग नियम हैं, कुछ सामान्य नियम हैं। तो सामान्य नियमों की हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सामान्य नियम क्या होते हैं। तो पहले हम मैं असर्टिव सेंटेंस का लेता हूं जिसमें सामान्य नियम क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने लिखा था, द मदर सेज टू हर सन इट विल रेन इन द नाइट, ये असर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच। और जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, आप जानते हैं सेज टू लगा हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए क्या मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या रूल फॉलो किया, क्या परिवर्तन क्या किया है। तो दोनों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखने से स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स हैं असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, वो आप देख सकते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज टू, सेज या सेड है आया है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप उसको से, सेज या सेड में क्रमशः चेंज कर दें। और यदि सेज टू या से टू या सेड टू आया है तो उसको क्रमशः टेल, सेटल या टोल्ड में चेंज कर दें। आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसको दैट कंजक्शन से आपस में जोड़ दें और सभी प्रकार के कामा को हटा दें, तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने लगे और यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो हो अगर वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय मुझे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कि प्रिया सेज लिखा हो यानी प्रेजेंट टेंस में हो, या प्रिया विल से लिखा हो फ्यूचर टेंस में हो। तो जैसे प्रिया सेज देवांश इज गोइंग टू स्लीप, ये एक प्रेजेंट टेंस में है, दूसरा फ्यूचर टेंस में है। तो इस तरह के अगर वाक्य है प्रेजेंट आरबी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय मुझे जो है जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका टेंस नहीं बदलना है। तो प्रिया सेज पहले की तरह जो नियम पहले हम अभी पढ़े हैं, सेज दैट देवांश इज गोइंग टू स्लीप, यानी इसमें केवल कंजक्शन दैट लगा देना है, सभी प्रकार के कामा हटा देना है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब इन केस मान लीजिए कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आरएस के टेंस में क्या परिवर्तन होगा, किस तरह का परिवर्तन होगा उसको हम आगे पढ़ते हैं। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होगा जो डबल इंवर्टेड कॉमा में होगा उसका अगर टेंस यानी उसमें अगर प्रेजेंट टेंस आया है तो सभी प्रेजेंट पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अर्थात अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। यानी संपूर्ण प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे, और यदि पास्ट इंडेफिनिट में है रिपोर्टेड स्पीच
तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। तो इस अच्छा कुछ मॉडल्स ऑक्सिलरीज हैं जो भी प्रेजेंट के फॉर्म में हैं, ये इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मे, कैन, विल, शैल को क्रमशः हम माइट, कुड, वुड या शुड में बदल देते हैं। और कुछ क्रियाएं जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरीज हैं, उनका जब वो इसी रूप में यूज होती हैं, अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में दी हुई है, रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह क्रियाएं हैं मस्ट है, शुड है, वुड है, कुड है, माइट है, आर टू है। इसके अलावा अगर हैड लगा हुआ है तो हैड में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। हैज और हैव को हैड में चेंज कर दीजिए। डू डज को डिड में हम चेंज कर देते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस जो तालिका दिया हुआ है इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पर मैंने लिखा है, यहाँ आप देख ले सकते हैं कि द टीचर सेड टू हरी ही विल नॉट गो फॉर ए वॉक टुडे। अगर आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना हो तो देख लीजिए यहाँ पर सेड टू दिया हुआ है और सेड टू पास्ट इंडेफिनिट में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो नो डाउट इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलेगा। तो इसके लिए मुझे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब तो देख लिया पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस देख लिया और एक किसमें चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच जब हम देखते हैं तो इसमें आया है विल, और देखिए कि हमारी तालिका के अनुसार विल किसमें चेंज होगा, वुड में चेंज हो जाएगा। तो बन गया है आपका इनडायरेक्ट बना हुआ है द टीचर टोल्ड हरी दैट ही वुड नॉट गो फॉर ए वॉक दैट डे। इस टेंस के अलावा कुछ अन्य और परिवर्तन होने हैं, उसको भी आप याद कर लीजिए कि जिसमें निकटता दर्शित करने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले या दर्शित करने वाले शब्दों में चेंज कर दिया जाता है। तो जैसे दैट यहाँ टुडे आया था, टुडे को मैंने दैट डे में चेंज कर दिया है। और इस तालिका को आप देखें और याद कर लें, नोट भी बना लें, और जब इनका यूज वाक्य में हो तो आप उसको इन्हीं नियमों का पालन करते हुए चेंज करते रहें। जैसे देखिए दिस को दैट में बदलिए, दीज को दोज में, नाउ को देन में, हियर को देयर में, और इधर को थिदर में, हंस को थेंस में, दस को सो में, जस्ट को देन में, एगो को बिफोर में, और टुडे को दैट डे में बदल देते हैं जो कि एग्जाम्पल में चेंज किया गया है। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, स्टडी को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। अगर लास्ट नाइट आया है तो लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट या दी नाइट बिफोर हम कर सकते हैं। येट को इवन देन में चेंज करते हैं। कम को गो में चेंज करते हैं, लेकिन कम को गो में हमेशा चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो आप इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, और जब जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किन परिस्थितियों में नहीं चेंज होगा। ठीक, तो नो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।